पार्ट 1 में हमने देखा कि फ्लैश हॉस्पिटल से बच्चों को बचाकर ऑफिस आ जाता है। अब आगे लेकर ऑफिस आ गया था जहां पर उसको बहुत से अब बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो लेट हो गया था। मगर वो ऑफिस में अपना काम पूरा करता है और फिर जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है अपनी एक पुरानी दोस्त से जो कि एक वकील थी। वो फ्लैश यानी कि से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड के केस पर काम कर रही हूं और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकती क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाफ है। सबका यही कहना है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। कल वो अदालत में पेश होंगे और मुझे लगता है उन्हें सजाए मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर तेरी को गुस्सा जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम को उसके डैड ने नहीं मारा। अब रात को दोबारा से ही अपनाता फ्लैश का सूट पहनता है और अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो गया था और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि उसकी मॉम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी। जब वो मार्केट से सामान लेने गई तो वो टोमेटो केचप भूल आई थी और फिर जिसे लेने हैं वो बैरिकेड को भेजती है क्योंकि टोमेटो केचप उस रेसिपी के लिए बहुत जरूरी था। अब बैरिकेड में ऑटो केचप लेने मार्केट चले गए और बेरी को अपने कमरे में आ गया था। कुछ देर के बाद बेरी को अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज आई। उसने बाहर आकर देखा तो उनके घर में चोर आ गए थे जो कि मॉम को चाकू मारकर वहां से भाग जाते हैं। पर साथ ही वहां पर उसके डैड भी आ गए थे मगर चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई। तभी उधर पुलिस भी आ जाती है जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि बेरी की मॉम को बैरिकेड ने मारा है क्योंकि उस वक्त उसकी मॉम के पास उसके डैड बैठे थे और यही वजह थी पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट यानी के मौजूदा दौर में आती है। बेरी यानी कि जो अब फ्लैश के रूप में था वो सोचता है अगर उसकी मॉम मरती ही ना तो उसके डैड भी आज पुलिस के पास ना होते। ये सोचकर वो अपनी पावर स्पीड का इस्तेमाल करता है और बहुत तेज भागता है। भागते हुए उसके पाँव से बिजली निकल रही थी। अब वो भागते भागते उसने टाइम ट्रैवल कर लिया था। पार्ट 3 के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर रखें और प्लीज कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें। धन्यवाद।